मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर अपनी अलौकिक मूर्तिकलाओं के लिए विशेष मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि देश में और भी एक ऐसे मंदिर है या अपने विदर्भ में भी ऐसे एक मंदिर है जिसे देखकर आपको वहां पर अप्सरा और देवांगना की प्रतिमाएं और बेहतरीन शिल्पकला में खजुराहो को टक्कर देते हैं। ऐसा ही एक मंदिर समूह है मारकंडा मंदिर समूह, जो महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज हम मारकंडा देव यह प्लेस देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम जानेंगे मारकंडा देवस्थान के बारे में। कैसा है मारकंडा देवस्थान, इसकी पूरी और क्या है इसके पीछे इतिहास, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आज हम आपको देते हैं। तो चलिए दोस्तों, गढ़चिरौली जिले के चामोर्शी तहसील में मारकंडा मंदिर समूह, जिसे मारकंडा देव भी कहते हैं, जो नागपुर से 178 किलोमीटर दूरी पर और चंद्रपुर से करीब 65 किलोमीटर दूरी पर वैनगंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ आपको जाने के लिए टैक्सी, बसेस की सुविधाएं उपलब्ध है और जब शिवरात्रि के महाशिवरात्रि होती है, वहाँ पर जाने के लिए विशेष बस की सुविधाएं भी उपलब्ध होती है। विदर्भ और आसपास के राज्यों में आज भी हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर लोग यहाँ बड़े पैमाने पर आते हैं। इस मौके पर यहाँ काफी बड़ा मेला लगता है, जहाँ लोग वैनगंगा के पवित्र जल में अपने पाप धोकर प्रायश्चित करते हैं। ये मेला लगभग फरवरी के महीने में लगता है, जिसे 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। पक्के तौर पर नहीं पता है कि इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, लेकिन इस विषय को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर वावी मिराशी के अनुसार मारकंडा के मंदिर संभवतः राष्ट्रकूट के शासक गोविंद तृतीय ने बनवाए होंगे। हालांकि राष्ट्रकूट ने विदर्भ में 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया, लेकिन अन्य इतिहासकार मिराशी से सहमत नहीं है और उनका मानना है कि मंदिरों का निर्माण उत्तरी कलचुरी राजवंश के शासन के दौरान 850 ईस्वी सन और 1000 ईस्वी सन के बीच हुआ था। ये मंदिर चंदेल राजवंश के समय बने मंदिरों, खासकर खजुराहो के मंदिरों में काफी मेल खाते हैं। इस भव्य मंदिर में 24 सुंदर मंदिर है, जो 40 एकड़ क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। यह मंदिर मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का एक प्रवेशद्वार नदी की तरफ और दूसरा सामने की ओर है तथा पूर्ण मंदिर समूह चारों ओर से मजबूत किलाबंदी में स्थापित है। माना जाता है कि मंदिर का नाम मार्कंडेय ऋषि के नाम पर रखा गया था, जो परम शिव भक्त थे। इसलिए यह मंदिर मार्कंडेय मंदिर कहकर कहते हैं। विदर्भ और आसपास के राज्यों से आज भी हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ जो यात्रा होती है, वो बहुत बड़ी यात्रा होती है। यह मारकंडा देव का मुख्य मंदिर है, जहाँ शंकर जी की पिंड है और यही लोग आकर अपनी मनोकामना पूरी कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, एक बार यहाँ पे जरूर विजिट दीजिएगा। ये तो इन मंदिरों को भुला दिया गया था और गढ़चिरौली के घने जंगल में यह मंदिर खो गए थे। लेकिन जब अंग्रेज शासक 1873 में अंग्रेजी पुरातत्वज्ञ अलेक्जेंडर कनिंघम भारत आए, तब उन्होंने इन मंदिरों की दोबारा खोज की। वह लिखते हैं कि इनमें से कुछ मंदिर की पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और दूसरे मंदिर बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत प्रभावशाली है और कुल मिलाकर वे ऐसे बेहद मनोरम मंदिर है जो मैंने पहले कभी नहीं देखे, ऐसे वह कहते हैं। मैंने तो खजुराहो की तरफ विशाल है, न कि संख्या के मामले में खजुराहो के मंदिर के आगे टिकते हैं, लेकिन मूर्तिकला और अलंकरण के मामले में खजुराहो के तरह काफी ही समृद्ध है। इन मंदिरों की उम्र बताना मुश्किल है क्योंकि मंदिर में कोई शिलालेख नहीं है, लेकिन इनकी बनावट खजुराहो के चंदेल मंदिर
और अन्य जगहों के मंदिर से इतनी मेल खाती है कि बिना शंका के कहा जा सकता है कि इनका निर्माण 10वीं और 11वीं शताब्दी में हुआ था। ऐसा इसके पीछे एक शोध है दोस्तों। प्रसिद्ध वैनगंगा नदी है जो दक्षिण वाहिनी नदी है, लेकिन यहाँ पर मारखंडा देवस्थान के पास आकर यह नदी पूरी उत्तर वाहिनी हो जाती है। उत्तर से आती हुई नदी एक बार और उत्तर वाहिनी होना और वहीं पे मारखंडा देवस्थान का निर्माण होना यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। यही मौका देखकर यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन बहुत बड़ी यात्रा होती है और इस नदी में जो दक्षिण वाहिनी नदी उत्तर वाहिनी होकर और दक्षिण वाहिनी हो जाती है, यह स्थल देखने लायक है दोस्तों। मार्कंडेय ऋषि मंदिर के सामने और नदी के किनारे नंदीकेश्वर का मंडप है जो नंदी का मंदिर हुआ करता था। इस तरह के मंदिर शिव को समर्पित मुख्य मंदिरों के समीप हुआ करते थे। नंदीकेश्वर मंडप अब उद्ध्वस्त हो चुका है। जो हम खड़े हैं वो मंदिर है। करीब 350 साल पहले मुख्य मंदिर पर बिजली गिरी थी। इस वजह से विशाल आवर्त का ऊपरी हिस्सा महामंडप की छत के ऊपर से गिरा, जिसे महामंडप भी नष्ट हो गया और पास का एक छोटा मंदिर भी तहस नहस हो गया था। माना जाता है कि 300 साल पहले महामंडप की छत को फिर बनाया गया था, लेकिन बहुत ही लापरवाही से इस मंदिर का निर्माण किया गया। बाहरी दीवारी पर इंद्र, अग्नि, वायु, कुबेर जैसे अष्टद्वीपाकोलों के साथ अप्सराएं, सुरसुंदरी और देवांगना के नक्काशीदार शिल्प आगंतुकों को ध्यान आकर्षित करते हैं। नृत्य क्रिया में तल्लीन सुरसुंदरी और अप्सराओं के आकर्षक शिल्पों के कारण मंदिर का प्रांगण अधिक आकर्षक प्रतीत होता है। इन सुरसुंदरियों के दर्पण सुंदरी, केतकी भरण, कर्पूर मंजरी, मातृका, पुत्रवल्लभा, चामरी, दलमलिका, शलभंजिका, पद्मगंधा, नर्तकी, शुकसारिका, नुपुरदारिका, मर्दला, आल्स कन्या, चंद्रावली, वेणुवदिका, पत्रलेखिका, शुभगामिनी आदि देवांगनाएं चित्रित की गई है। आज यह मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारकों की सूची में है। इन 24 में से कुछ मंदिर तो अपनी सुंदरता और समृद्ध शिल्पकला के कारण बेहद बेमिसाल माने जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही मिलते रहेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।